कथा से अपन प्रारंभ कर रहे हैं और मैं दावे से कह सकता हूं यहां शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो, हर बार कहता हूं मैं, जिसने कभी भागवत श्रवण करी न हो। कथा भी सब लोग जानते हैं कि कैसे परीक्षित को ब्राह्मण का श्राप मिला कि 7वें दिन जीवित तक्षक आके दंश देगा और उसके दंश से तुम्हारी मृत्यु होगी। चिंतित हुए, शुकदेव जी मिले। शुकदेव जी ने 7 दिनों तक भागवत कथा सुनाई और इस कथा के प्रभाव से परीक्षित का उद्धार हुआ। बस इतनी कथा है, सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने बार बार पढ़ी है। और ये कलयुग के जीव कैसे हैं? आज इंसान का सबसे बड़ा स्वभाव क्या कि आज इंसान सबसे जल्दी बोर हो जाता है। मैं बोर हो गया, कंटाल गया, यहां तक कि सुबह पढ़ा हुआ अखबार एक बार आपको कोई शाम को पढ़ने दो, अब पढ़े हुए नहीं, पढ़ लिया है, पुराना हो गया। यहां तक कि आपकी बड़ी प्यारी कोई मैगजीन आपको मिली हो, एक बार आपने पढ़ ली हो और दूसरे दिन कोई पढ़ने देगा, आप पढ़ोगे। जिस मैगजीन की प्रतीक्षा इतने इतने दिनों से कर रहे थे, वो जब हाथ में आई, एक बार पढ़ ली और कोई दूसरे दिन देगा, आप कहोगे नहीं ये पढ़ ली है, पुरानी हो गई। विचार करो, ऐसा अपना स्वभाव कि सुबह पढ़े हुए अखबार को शाम को पढ़ना भी हमारा मन नहीं करता। कल पढ़ रखी अपनी मैगजीन को आज पढ़ने की इच्छा नहीं होती, पुरानी हो गई। तो ऐसा क्या है इस शास्त्र के अंदर? हजारों हजारों वर्षों से गाया जा रहा है, हजारों वर्षों से सुना जा रहा है, लेकिन न तो कहने वाले तृप्त हुए न सुनने वाले तृप्त हुए। जितना जितना सुनते जाएं, प्यास और के और बढ़ती जाए। जैसे जैसे सुनते जाएं और अतृप्ति बनी रहे। यही तो इस कथा का प्रभाव है। विचार करो, ऐसा इस कथा में क्या है? कितनी कितनी बार अपन ने सुन रखी। और हमारे गुजरात में तो कई लोग कहते हैं मैं तो भागवत की कथा 50 बार सांभड़ी नाखी। सांभड़ी सुन डाली। भागवत की कथा 50 बार सांभड़ी नाखी, तब कहने का मन हो 50 बार सांभड़ी नाखी एना करता एक बार सांभड़ी ने राखी होत तो काम करी जाता। इस कथा को युगों से अपन सुन रहे हैं, लेकिन न तो कहने वाले तृप्त हुए न सुनने वाले तृप्त हुए। ऐसा इस कथा के अंदर क्या है? क्योंकि ये कथा हमको वो देती है, ये कथा हमें उसका दान देती है कि जिसकी अपन को तलाश है। अब देखो, आप सुबह के टाइम पे खड़े होकर रोड पे खड़े हो जाओ, रात को 12 बजे खड़े हो तो भी लोग भाग रहे हैं, रात को 3 बजे खड़े हो तो भी लोग जा रहे हैं। कई बार विचार आवे ये 3-3 बजे लोग जाते कहां होंगे? सब लोग भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पाना चाहते हैं, कुछ पाने के लिए भाग तो रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि पाना क्या है। कहीं विदेश में हम गए थे, एक घर में पधरामणी थी और वो बहन ने मुझे कहा कि जे ये मेरा बच्चा है, इसे रोज कहती हूँ प्रभु की एक माला तो कर, प्रभु का नाम ले, लेकिन कहता है मुझे करने की इच्छा नहीं होती। आप कुछ समझा ही ना इसे। मैंने उसे पास बुलाया, देख बेटा तुझे जीवन में क्या करना है, क्या करने की इच्छा है? उसने कहा मुझे तो बहुत सक्सेसफुल आदमी बनना है। मैंने कहा अच्छा मुझे बता, तू बहुत सक्सेसफुल आदमी हो गया, ऐसा तुझे कब लगेगा? बोले जब मेरे पास 10 मिलियन पाउंड आ जाएंगे मुझे लगेगा मैं सक्सेसफुल हो गया। मैंने कहा चल तुझे 10 मिलियन पाउंड मिल गए, फिर तुझे और कुछ नहीं चाहिए? बोले फिर कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे लगे सक्सेसफुल हो गया। मैंने कहा चल तुझे 10 मिलियन पाउंड मिल गए, लेकिन संग में तेरी तबीयत भी एक बिल्कुल बिगड़ गई, तो तुझे लगेगा तू सफल हो गया? बोले तो क्या फायदा? 10 मिलियन पाउंड भी चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए। मैंने कहा देख ये 2 वस्तु चाहिए, और कुछ नहीं ना, और कुछ नहीं चाहिए, बस ये 2 वस्तु मिल जाएं, फिर मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा चल तुझे 10 मिलियन पाउंड मिल गए, अच्छा स्वास्थ्य मिल गया, पर परिवार में किसी का प्रेम न मिले तो तुझे लगेगा कि तू सक्सेसफुल हो गया? बोले वो भी नहीं चले। सब कुछ ऐश्वर्य मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, पर परिवार में किसी का प्रेम न मिले तो पता कैसे चले कि मैं सफल हो गया? बोले परिवार का प्रेम भी चाहिए। मैंने कहा देख तुझे खाली एक चाहिए था, अब बोल रहा है 3 चाहिए। बोले 3 चीज मिल जाए तुझे लगेगा कि तू सक्सेसफुल हो गया? बोले हाँ फिर कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा चल तुझे 10 मिलियन पाउंड मिल गए, अच्छा स्वास्थ्य मिल गया, परिवार का प्रेम मिल गया, पर गांव में तेरी इज्जत कोई करता ना हो, तेरा कोई भरोसा करता ना हो,
तेरे बारे में कोई अच्छा बोलता ना हो तो तुझे लगेगा तू सफल हो गया? बोले वो भी नहीं चले।